मलेरिया जैसी बीमारियों से तुलना के बाद सामने आया है सनातन धर्म का नया नाम कैंसर। सनातन विवाद पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। श्लोक बताते हुए ये क्या क्या बोल गए स्वामी प्रसाद, चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि आखिर वो क्या क्या कह गए। सनातन धर्म पर बयानों को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। हर रोज हर दिन सनातन को लेकर नेताओं की बयानबाजी सुनने को मिल रही है और ट्विटर पर लगातार ये टॉपिक ट्रेंड कर रहा और वायरल हो रहा है। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सनातन धर्म को लेकर एक बयान दे डाला है। आपको बता दें कि सनातन को लेकर नेताओं के सुर ही बदल गए। अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर उन्होंने ट्वीट किया और अपनी राय दी, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपको बता दें कि सनातन को लेकर स्वामी प्रसाद शुरुआत तो अच्छी बातों से करते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सनातन को लेकर कुछ ठीक बयान दें। आखिर शुरू तो वो एक श्लोक से करते हैं, लेकिन जैसे वो खत्म करते हैं वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। शुरुआत तो उन्होंने श्लोक से की थी, लेकिन खत्म उन्होंने कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी बताते हुए किया। अब आपको बताते हैं कि उन्होंने आखिरकार अपने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने क्या कहा। ट्वीट करते हुए वो लिखते हैं, सनातन एक ऐसा व्यवहारिक सत्य है जो हर देश काल परिस्थिति में अपने गुणों व कार्यों से जीवन बनाए रखता है। आगे वो लिखते हैं कि सनातन सत्य है, शाश्वत है, व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है। जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है, लाखों साल पहले भी देता था और आगे भी देता रहेगा। पृथ्वी, वायु, जल, नभ, ये सभी हमें जीवन देते हैं। ये पहले भी देते थे और आगे भी देते रहेंगे। यही सनातन। हर बच्चा माँ की पेट से पैदा होता है, ये सनातन है। मानवता का सम्मान, समता का व्यवहार, सबको न्याय ही सनातन है। फिर वो संस्कृत में एक श्लोक लिखते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन इसके बाद जो लिखते हैं वो शायद आप लोगों को बिल्कुल पसंद ना आए। जाति पांति, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, विषमता, ढोंग ढकोसला, कुरीतियां तथा मुंह से ब्राह्मण, बाहु से क्षेत्रीय, झंगे से वैश्य, पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताना सनातन नहीं अपितु मानवता के लिए अभिशाप व कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। तो उनका कहना है कि जो सनातन है वो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है, ऐसा कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। आपको बता दें कि इससे पहले भी सनातन को लेकर ये पहली बार ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। इससे पहले भी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसे ही विवादित बयान दिया था और उन्होंने तो सनातन की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया, डेंगू जैसे वायरस से की थी और ये तक कहा था कि इसका विरोध नहीं करना है बल्कि इसे खत्म कर देना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी सनातन को लेकर विवादित बयान दिया था। इस तरह से सनातन धर्म पर नेताओं के सुर ही बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आए दिन हमें नई बात सुनने को मिलती है, नई बयानबाजी देखने को मिलती है। अब सनातन धर्म पर दिया जा रहा ये जो विवादित बयान है, उसके बाद जो भाजपा है वो तो हमलावर है, वो इंडिया गठबंधन पर हमलावर है, क्योंकि जिन मंत्रियों से ये सुनने को मिल रहा है उनकी जो पार्टीज है वो इंडिया गठबंधन में मौजूद है। तो वहीं कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इस विवाद को किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी चीजें जो इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में उनमें इम्पैक्ट डाल सकती है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सनातन को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा था और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार की उपलब्धियों को कमजोर करने के लिए सनातन पर उंगली उठाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन विरोध करने वाले भूल गए हैं कि रावण के अहंकार, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से भी सनातन मिट नहीं पाया था। तो ऐसे में ये साधारण लोग कहां से सनातन को मिटा पाएंगे। योगी ने ये भी कहा था कि सनातन धर्म सत्य है, कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, कभी भी नहीं मिट सकता और कभी भी इसे मिटाया नहीं जा सकता। अब देखना ये होगा कि सनातन धर्म की ये जो बयानबाजी वाली राजनीति में इंडिया गठबंधन को इसका कितना नुकसान होगा और कितना फायदा होगा, ये तो अब जनता ही चुनावों में बताएगी, जो लोकसभा चुनाव होंगे 2024 में।
फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या सोच है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा।